इंडियन नेशनल कांग्रेस मोदी सरकार मोदी सरकार महंगाई को कम करो महंगाई को महंगाई को महंगाई को स्टेट को बहाल करो स्टेट को बहाल करो स्टेट का दर्जा स्टेट का दर्जा। मोदी जी हमसे डरता है, प्लीज को आगे करता है। मोदी हमसे क्यों डरता है, प्लीज को आगे करता है। मोदी हमसे क्यों डरता है, प्लीज को आगे करता है। महंगाई कम करो कम करो महंगाई कम करो दर्जा बहाल करो स्टेट का दर्जा बहाल करो महंगाई शॉर्टकट के प्रोग्राम करेंगे। आपकी राय की जरूरत है कि उसका कड़ी असी इशारा की हर कांस्टिट्यूंसी एक ऐसा प्रोग्राम सिंबॉलिक होता है। ये नहीं है कि सरकार की धक्का मार के आ सकती या गिरफ्तार करके आ सकती, ऐसा नहीं होता। विपक्ष का काम है लोगों की आवाज़ को चुकना, उस वक्त धरना करना, प्रदर्शन करना, जुलूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा जेल आंदोलन करना। लेकिन समझते थे अगर अंग्रेज न सुनते असी गरीब लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व एक अभी लंगोटी लगा के आज़ाद नहीं हो सकता थे। अंग्रेज़ों की शर्म आ गई कि लोग आज़ादी मंगते आखिर में 2 साल बाद 1885 साल कहते जाते तो उन्होंने अंग्रेजी में आज़ादी के देश छोड़िया। अज असी तुम आज़ाद से लेकिन अपनी सरकार नहीं सुनती पई कि गरीब पिस रहा, गरीब छोड़ पा रहा, गरीब सड़कों की धरना मार रहा, किसान मार रहे, किसान मर रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार के लिए बेरहम। 2000 रुपया कार्य होने आ रहा गद्दाफी अंतकाल आस्ता आस्ता। प्रोटेस्ट जो है इसको हमने किया, हमारे वर्कर इजलास था और वर्करों में ये राय हुई कि चूँकि कोरोना का संकट है और कोरोना की पाबंदियाँ और उसकी गाइडलाइन और एडवाइजरी को मानते हुए हमने अपने जुलूस का जो है स्वरूप बदल के उसको चेन प्रोटेस्ट जो है वो उसमें बदला। तमाम कार्यकर्ता और नेता, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, काउंसलर्स और साथी जितने भी थे उसमें शामिल हुए। और चूँकि एक कोरोना की एडवाइजरी और वो भी ज़रूरी है कि लोगों की हिफाजत हो, कार्यकर्ताओं की भी है, आम लोगों को कोई ख़तरा ना हो, हमारी आवाज़ भी, गरीब आदमी की आवाज़ भी जो है वो हम बुलंद कर सकें। प्रोटेस्ट के और प्रदर्शन के कई रूप और स्वरूप हो सकते हैं। सत्याग्रह महात्मा गांधी ने हमको सिखाया है, सत्याग्रह के कई माध्यम हैं, क्योंकि सरकार को धक्का लगा करके नहीं गिराना होता। सरकार के पास आवाज़ को बुलंद करके पहुंचाना है कि लोगों में इस चीज़ का रोष है। एक तो बहुत बड़ी महंगाई और टैक्स टेररिज्म है मोदी सरकार का, जो कि लगातार चल रहा है। देश के अंदर जितने बड़ी प्रोजेक्शन हों, ये पहली ऐसी सरकार है जो जमहूरियत में विश्वास नहीं करती। अगर महात्मा गांधी के सत्याग्रह और जमहूरियत में विश्वास ना करते तो शायद अंग्रेज भी हमको छोड़ के ना भागते। हमारे पास इतनी ताकत तो नहीं थी, लेकिन हमने भूख हड़ताल, मरण व्रत, प्रोटेस्ट, सत्याग्रह से ही उनको हरा दिया और उन्होंने समझा कि अब इस देश को आज़ाद करना पड़ेगा। लेकिन आज देश के किसान सड़कों पर मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। पिछले 4 महीने से वो अपनी जायज़ मांगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार के हथकंडे उनको किस किस तरह के नारे और उनको पेंट किया जाता है और किसी बात पे गौर नहीं किया जाता। करोड़ों लोग जो हैं वो देश पे जो है वो इस बात में सड़कों पे थे। महंगाई के लिए लोग त्राई कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें 1.5 और 2 गुना बढ़ गई हैं। जो दाल 50 रुपये 60 रुपये थी वो कल रात में देखा 97 रुपये kg है। पिछले 3 महीने के अंदर जो 100 रुपया 150 रुपया हर एक चीज़ में बढ़ी है।
में खाने पीने की चीज़, रेत और बजरी इतना महंगा हो गया और लोटी पड़ी है जम्मू कश्मीर में। बाहर के लोगों को सारा जो है वो इस तरह से बंदर बांट की गई है कि आम आदमी जो है वो गरीब मजदूर जो है वो अपना घर नहीं बना सकता। पेट्रोल डीजल और गैस की तो बात छोड़ दो, उसके दाम जो है वो लूट रही है सरकार उसके नाम पे, और टैक्स के माध्यम से देश के लोगों को आतंक और लोगों को जो है वो डराया जाता है। इसलिए ये सरकार डराती है। ये सरकार जो है वो टैक्स के माध्यम से लोगों को, गरीब लोगों को घुटनों के बल लाती है ताकि आवाज़ बुलंद ना कर सके। और सारी सरकार वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही है और ऐसा लगता है कि देश की उनको फिक्र नहीं है, चुनाव की फिक्र है। मोदी सरकार और अमित शाह जी जब से आए उनको चुनाव का फिक्र ज़्यादा है, जनता का, आवाम का नहीं है। इसलिए ये मुद्दे थे और जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे को बहाल करने के लिए हमारा जो है वो कार्यक्रम चल रहा है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा दर्जा क्यों छीना। 370 के साथ साथ जो और तोहफे दिए आपने, हमारा अस्तित्व मिटा दिया, स्टेट का अधिकार मिटा दिए, असेंबली का अधिकार नहीं रहा, वो चीज़ें जो है वो कम से कम वो चीज़ें बहाल करो, चुनाव के लिए रास्ता साफ करो, लोगों को चुनी हुई सरकार मिले। आज अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी लोगों की आवाज़ जो है समस्या हल नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ कई ऐसे कानून, मैं यहाँ पे चर्चा हुई, लोगों ने बताया कि ठीक है एक फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया जहाँ एसटीज के लिए है कि 13 दिसंबर 2005 तक जहाँ उनका कब्जा है 80 कनाल तक जो भी है वो उसको हक रख सकते हैं, देंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उनके साथ बेइंसाफ़ी क्यों? एक वो मुद्दा है कि जो भी जंगल का फ़ायदा ले रहे हैं पिछले, और उनके लिए लिखा है कि 75 साल चाहिए, 3 जनरेशन्स। मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये इम्तियाज़ है। स्टेट लैंड पे भी जो लोग लैंडलेस या गरीब लोग, किसान लोग जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी, 70 साल से 80 साल से बैठे हैं। कानून सेंटर का, गवर्नमेंट का ये कहता है कि 30 साल के बाद स्टेट ज़मीन पे अगर कोई आदमी बैठा है वो एडवांस पोजीशन से मालिक होता है। आप उनको भी बेदखल कर रहे हैं। और इसी तरह से आम किसान और मजदूर गरीब आदमी जो है उसकी सारी ज़मीन जो है उसको जो है वो निकाल के गद्दारी काट करके बगैर नोटिस के करी है। ये सारे गैर कानूनी इन चीज़ों को Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.